लवकुश शर्मा के जो पिता हैं वो समाज को सुधारने का काम करते थे, हालांकि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। वो ज्ञानी शर्मा कभी रांची एक्सप्रेस तो कभी आज, कभी किसी अखबार के पत्रकार रहे हैं और जिस ढंग से एटीएस ने लवकुश शर्मा को गिरफ्तार किया है, निश्चित रूप से रांची पुलिस के लिए यह करारा तमाचा है। वर्तमान में जो एसएसपी है किशोर कौशल, उनके मुंह पे करारा तमाचा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम सीन। ट्रू क्राइम सीन एक ऐसी यूट्यूब चैनल है जो क्रिमिनल और पुलिस के गठजोड़ की कहानी लेकर आपके सामने आया है। मैं कुबेर। मैं बता दूं कि अभी हाल में रांची का मोस्ट वांटेड लवकुश शर्मा गिरफ्तार हुआ है। उसकी गिरफ्तारी रांची पुलिस ने नहीं की है। आप हैरान नहीं होइएगा, हैरान ना होना है आपको, बल्कि आपको यह जानना है कि आखिर एटीएस ने उसे क्यों पकड़ा, जबकि लवकुश शर्मा को पकड़ने के लिए रांची पुलिस ललायित थी, लेकिन लवकुश शर्मा उनकी पकड़ में नहीं आया। जी हाँ, यहाँ मैं बता दूं कि जो अभी एटीएस के एसपी सुरेंद्र कुमार झा हैं, वो पहले रांची एसएसपी हुआ करती थी। उनकी एक टीम हुआ करती थी। जब मोराबादी में कालूलामा हत्याकांड हुआ, तब से लवकुश शर्मा की खोज जारी थी और रांची पुलिस के कप्तान, उस वक्त के कप्तान सुरेंद्र कुमार झा लवकुश शर्मा के पीछे पड़े थे। लेकिन जब जब छापेमारी होती थी, तब तब लवकुश शर्मा अपने ठिकाने से फरार था। लेकिन जैसे उन्होंने एटीएस ज्वाइन किया, तो उस एटीएस को उन्होंने पहचाना कि आखिर एटीएस का काम क्या होता है। तब उन्होंने एक एक करके सभी क्रिमिनल जो हैं उनके नाम और उनके लिस्ट, उनकी सूची, उनका मोबाइल नंबर, उनका जो संपर्क सूत्र है, सबको खंगालना शुरू कर दिया। ऐसे में हुई लवकुश शर्मा की गिरफ्तारी। 10 साल पहले लवकुश शर्मा को कोई नहीं जानता था। मैं भी नहीं जानता था, आप भी नहीं जानते होंगे। लेकिन लवकुश शर्मा चर्चा में आया तो आया कैसे? यहाँ एक बात और है कि लवकुश शर्मा के पिता, लवकुश शर्मा के जो पिता हैं, वो समाज को सुधारने का काम करते थे, हालांकि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। वो ज्ञानी शर्मा कभी रांची एक्सप्रेस तो कभी आज, कभी किसी अखबार के पत्रकार रहे हैं और सम्मानीय रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से लवकुश शर्मा की गिरफ्तारी हुई, वो चर्चा में आया, सुर्खियों में आया, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनके साथ कोई न कोई घटना घटित हुई होगी। जी हाँ, लवकुश शर्मा एक छोटा सा बच्चा, जिसे लोग नहीं जानते थे, जो अपने पिता के कमाई पर निर्भर था, अचानक वह क्यों उभरा, कैसे उभरा, कहाँ से उभरा? जी हाँ, ये लक्की शर्मा जो अभी क्रिमिनल नहीं हैं, दिवंगत हो चुके हैं, यह उनकी ही देन थी। लवकुश शर्मा ने कई बार अपने आप को संभालने का प्रयास किया, लेकिन मोहल्ले के एक छोटे से छोटे झगड़े के कारण वह कुख्यात अपराधी बन गया। कुख्यात की परिभाषा आपकी नज़रों में क्या है, मैं नहीं जानता, आप ही बता सकते हैं। लेकिन जिस ढंग से एटीएस ने लवकुश शर्मा को गिरफ्तार किया है, निश्चित रूप से रांची पुलिस के लिए यह करारा तमाचा है। वर्तमान में जो एसएसपी है किशोर कौशल, उनके मुंह पे करारा तमाचा है, चूँकि यह उनका एरिया पड़ता है, वह उनका कार्यक्षेत्र पड़ता है, एटीएस का कार्यक्षेत्र नहीं पड़ता। अब हम आपको बता दें, लवकुश शर्मा 3 भाई है, लवकुश, विपिन और सौमित्र। सौमित्र भी एक पत्रकार है। लेकिन जिस ढंग से पुलिस की कार्रवाई हुई और जो लवकुश शर्मा को अरवल से गिरफ्तार किया गया, आखिर क्यों नहीं? जी हाँ, लवकुश शर्मा पर समरेंद्र प्रताप गोलीकांड का जो हुआ था, उस मामले में वह आरोपी था। साथ ही साथ कालूलामा में, चूँकि बरियातू एदलहातू में 11 एकड़ की ज़मीन थी, उस मामले में वह वांटेड था। हालांकि इस मामले में उसके ममेरे भाई सोनू शर्मा पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और विपिन भी अभी वर्तमान में जेल में ही बंद है। जी हाँ, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में विपिन बंद है। लेकिन एटीएस ने ही यह गिरफ्तारी क्यों की? यहाँ मैं आपको बता दूं
कि एटीएस की गिरफ्तारी के पीछे एक कारण है। जब समरेंद्र प्रताप गोलीकांड हुआ तब लवकुश शर्मा फरार था और लवकुश शर्मा की सूचना उस समय के तत्कालीन सदर इंस्पेक्टर भोला प्रसाद को मिला था कि वह बिहार के गया जिले में है। इस बाबत पुलिस की एक टीम जो 94 बैच की टीम थी वह गया पहुंची और वो लेकिन सिविल ड्रेस में ही थी पुलिस। और जब वहाँ पहुंची तो लवकुश शर्मा के साथ मुठभेड़ हुई, गोलियां चली, लेकिन इस गोली कांड में वहाँ के मुखिया की मौत हो गई। बाद में सारे पुलिसकर्मी बंधक बना लिए गए और यह वर्तमान में अभी तक मामला चल रहा है। उस समय तत्कालीन एसएसपी के रूप में कुलदीप द्विवेदी मौजूद थे। आखिर लवकुश शर्मा जो पढ़ाई में तेज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसे स्कूल, किताब, कॉपी से बहुत लगाव था, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण वह क्रिमिनल बन गया और जेल जाते जाते वो कुख्यात क्रिमिनल बन गया। लवकुश शर्मा खुद क्रिमिनल नहीं बना, बल्कि रांची पुलिस के चहेते सुजीत सिन्हा, नाम आपने सुना होगा, सुजीत सिन्हा के इशारे पर उसने समरेंद्र प्रताप गोलीकांड का मामला दोहराया। जब बीच में लवकुश शर्मा से बातचीत हुई ट्रू क्राइम सीन से, तब उसने बताया था कि उसने उस घटना को अंजाम किस लिए दिया और क्यों दिया। महज 1 करोड़ रुपये के खातिर उसने उस घटना को अंजाम दिया। दिगर वाली बात यह भी है कि सुजीत सिन्हा उस वक्त जब कुलदीप एसएसपी थे और सदर डीएसपी विकास चंद्र श्रीवास्तव थे, तब ये कहा जा सकता है कि उससे पहले जो प्रभात कुमार एसएसपी थे वो अपने जातिवाद के कारण ही आया और उनके पास ही संपर्क में रहते हुए लवकुश शर्मा को ही दोषी ठहरा रहा था। लेकिन 2 महीने के बाद जब कुलदीप द्विवेदी को इसकी जानकारी हुई, प्रभात कुमार एसएसपी से हटे, तब जब कुलदीप द्विवेदी ने कार्रवाई की तो मामला आया कि समरेंद्र प्रताप गोलीकांड में लवकुश शर्मा का हाथ नहीं बल्कि सुजीत सिन्हा का हाथ है। तो पुलिस ने उसे गोवा के इलाके से गिरफ्तार किया था। आगे और भी क्राइम और क्रिमिनल की कहानी के लिए जानने के लिए आप देखते रहिए ट्रू क्राइम सीन। धन्यवाद।